वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने पालमपुर की कहानी और उससे जुड़े आर्थिक फैक्ट्स को समझा था। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं ये बताऊंगी। देखिए, क्वेश्चन के आंसर सभी को मालूम होते हैं, पर लिखने का जो ढंग होता है वो बहुत मायने रखता है। आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं उत्तर लिखने और याद करने के कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे एग्जामिनर आपके आंसर को देख कर ही, जी हाँ, देख कर ही पूरे के पूरे मार्क्स दे देगा। अब ये ट्रिक्स हैं क्या? इसके लिए चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में एक मुख्य क्वेश्चन है कि पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। तो इसके उत्तर के लिए स्टूडेंट ये जो खाका खींचा जाता है, जैसे कि पालमपुर के किसानों को बिजली से मदद मिली। तो पालमपुर में जो किसान थे वो दो तरह के कार्य में लगे थे, कृषि कार्य में और गैर कृषि कार्य में। ये पिछली वीडियो में आपको देखने पे समझ में आ गया होगा। अब कृषि कार्य में बिजली की मदद किस किस चीज़ों में ली जाती है? तो ट्यूबवेल चलाने में बिजली की मदद ली जाती है, क्योंकि बिजली की सहायता से ही ट्यूबवेल का मशीन चलता है और पानी को खेतों तक पहुंचाता है। थ्रेसर और गन्ना पिराई की मशीन, बहुत पहले कोल्हू बैल जो होते थे कोल्हू में लगे होते थे और गन्ना की पिराई होती थी, गुड़ बनता था। परंतु अब इसकी जगह पे क्या हो गया है, एक मशीन लग जाती है और गन्ना की पिराई होती है। बांध में भी बिजली की सहायता से ही बड़े बड़े बांध बनते हैं और वहाँ पे पानियों का स्टोरेज होता है। तो कृषि कार्य में बिजली की सहायता ली जाती है और किसानों को मदद मिलती है इससे। गैर कृषि कार्य में डेयरी में जो मशीन होता है दूध से दही, घी, मक्खन बनाना, तो ये मशीन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में डेयरी में दूध का उत्पादन होने लगा है। कोल्ड स्टोरेज, जो वहाँ की आलू या फिर अन्य सब्जियां जो होती हैं वो कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं और डेयरी के प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज एक तरह का बहुत ही ठंडा सा स्टोर होता है जिसमें चीज़ें खराब नहीं होती हैं। कंप्यूटर केंद्र गैर कृषि कार्य में हो गए हैं। तो गैर कृषि कार्य में जो ये कंप्यूटर केंद्र है, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली की तो बहुत ही ज़रूरत है, ये आप सब जानते ही हैं। लघु विनिर्माण, जैसे कि छोटे छोटे विनिर्माण जो गांव में होने लगे हैं गैर कृषि कार्य के अंतर्गत, जैसे चौक बनाना, मोमबत्ती बनाना, इन सब में छोटी छोटी मशीनरी का भी यूज होता है जो कि बिजली से ही चलती है। तो ये जो खाका है, ये जो डायग्राम है या फ्लो चार्ट आप कहिए, ये जो फ्लो चार्ट है उसे आप जरूर बनाएंगे अपने उत्तर में। उसके बाद अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आप इसमें सभी का एक एक दो दो लाइन में परिचय लिख देंगे, और नहीं अगर 3 नंबर के क्वेश्चन है या कम नंबर के क्वेश्चन है तो आप ये खाका जरूर ही बनाएंगे। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर का ध्यान बरबस ही इसकी तरफ खींच जाता है और वो आपके उत्तर को एक बार जरूर देखेगा। जो स्टूडेंट इतना लिख सकता है वो इसके बारे में भी जानता होगा, ये एग्जामिनर सोचते हैं। ये बात 100% सही है स्टूडेंट, और इसको आप जरूर मानिएगा। अपने आंसर को हमेशा इसी तरह से फ्लो चार्ट के रूप में प्रेजेंट करके उसके बारे में लिखा कीजिए। तो ये पहला जो मुख्य क्वेश्चन था उसका आंसर हुआ। दूसरा एक मुख्य क्वेश्चन है कि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए आप कि पालमपुर में जो मजदूर हैं वो कौन हैं? भूमिहीन, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, वो अपने खेतों में काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास खेत ही नहीं है। तो इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। गांव में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और बड़े किसान जो जिनके पास बड़ी भूमि है उनकी संख्या कम है। अब उनके यहाँ ये लोग काम करने जाते हैं। मान लीजिए बड़े किसान को ज़रूरत है केवल 5 मजदूरों की और वहाँ पहुँच जाते हैं 20 मजदूर। तो यानी कि यहाँ पे जो पूर्ति है मजदूरों की वो बहुत ज़्यादा है मांग केवल 5 की है। तो इससे क्या होगा कि जो बड़ा सेठ होता है, बड़ा जो जमींदार होता है, वो क्या करता है कि बड़े किसान कम मजदूरी लगाते हैं कि भाई हम 300 नहीं देंगे, 100 रुपये में ही आना है तो आइए। तो जो मजदूर मजबूर हैं भाई, उनके पास कुछ भी खाने के साधन नहीं है, तो वो जाते हैं उनके पास। तो इस तरह क्या होता है कि एक जो न्यूनतम मजदूरी जो सरकार ने तय की हुई है उससे कम मजदूरी पे मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से इसलिए कम है क्योंकि मजदूरों की जो पूर्ति है वो मजदूरों की मांग से बहुत ही ज़्यादा है। मजदूर कम में भी काम करने को राजी हो जाते हैं।
अगला जो प्रमुख क्वेश्चन है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, उदाहरण देके समझाएं। स्टूडेंट पक्का ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा और इसका आपको अच्छा खासा एक उत्तर लिखना होता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? इस क्वेश्चन के आंसर में हम ये खाका ये फ्लो चार्ट बनाते हैं कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के उपाय, दो उपाय होते हैं, बहुविध फसल प्रणाली और खेती के आधुनिक उपाय। बहुविध फसल प्रणाली में फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम ये लिख सकते हैं, जुलाई सितंबर खरीफ का जो फसल होता है ज्वार बाजरा, उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में आलू, और सर्दी रबी के जो फसलें होती हैं गेहूँ, उसके बाद गन्ना वर्ष भर उगाया जा सकता है। एक वर्ष में ये जो रोटेशन होता है ये कर सकते हैं। एक ही खेती, एक ही भूमि पर हम अलग अलग जो उगाते हैं उसे बहुविध फसल प्रणाली का होता है। खेती के आधुनिक उपाय, खेती के आधुनिक उपाय में HYV बीज, हाई यील्ड वैरायटी की जो बीज है उसका उपयोग कर सकते हैं। ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, जल्दी काम लेने के लिए थ्रेसर का उपयोग करते हैं। ट्यूबवेल जमीन के नीचे से पानी खींच के ऊपर तक लाता है जो कि बहुत जल्दी सिंचाई कर देता है। रासायनिक खाद के उपयोग से हम जल्दी जल्दी पौधों में प्रोग्रेस देखते हैं, और कीटनाशकों के प्रयोग से या कीड़े मकोड़ों से हमारे पौधे जो है बचे रहते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है वो आप बनाइएगा। उसके बाद सबके, फिर वही मेरी बात कि सभी के विषय में दो दो तीन तीन लाइन जो आप जानते हैं, जो आपके माइंड में सेट है, उसको लिख दीजिएगा। पूरा आपका एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का वो तैयार हो जाएगा। अगला जो मुख्य क्वेश्चन है कि मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे भूमि पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। तो मझोले और जो बड़े किसान होते हैं उनके पास पर्याप्त भूमि होती है, उसमें वो जो पैदावार करते हैं वो उनके खाने का तो निकल जाता है उस पैदावार से, बाकी जो बचता है, ये जो फसल बचती है वो उसकी उनकी बचत होती है। इसे वो मंडी में बेच करके जो पैसा होता है वो बैंक में जमा करते हैं, और फिर उसी पैसे से जो इंटरेस्ट मिलता है या उसी पैसे से कुछ पैसा निवेश कर देते हैं अपने अगले साल की खेती के लिए। तो मझोले और बड़े किसान कृषि से इस प्रकार से पूंजी प्राप्त करते हैं। वो अपनी ही फसलों में, अपनी ही जो उत्पादन है, फसलों का उत्पादन है, उसमें से वो बचत कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा होती है, उनके पास भूमि ज़्यादा होती है और उनके पास उत्पादन ज़्यादा होता है। और वे छोटे किसान से कैसे भिन्न है? छोटे किसान के पास जो भूमि होती है वो बहुत छोटी छोटी बटी हुई होती है, तो उसमें जो उपज तो होती है छोटे किसानों के खेत में उत्पादन होता है, लेकिन वह उत्पादन केवल उनके खुद में खपत हो जाता है, उनके घर में खपत हो जाता है, बल्कि उन्हें कम पड़ता है तो वो यहीं से खरीदते हैं, मंडी से खरीदते हैं। तो इस तरह वो छोटे किसानों से भिन्न होते हैं, क्योंकि छोटे किसानों के पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसकी पैदावार वो स्वयं ही खपत करते हैं। और मझोले और बड़े किसान के पास भूमि के बड़े टुकड़े होते हैं जिसकी पैदावार में से वो खपत तो करते हैं, बाकी उनके पास इतना बच जाता है कि वह बेच करके उससे अगले साल के उत्पादन के लिए पूंजी बना लें। अगला क्वेश्चन लास्ट लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसका आंसर कहीं ना कहीं आपको पिछली वीडियो से मिल ही गया होगा कि गैर कृषि कार्य जो होते हैं वो क्या होता है। तो इसका आंसर हम किस ढंग से लिखेंगे ये देखते हैं। देखिए, गैर कृषि कार्य की प्रगति के जो उपाय हैं वो मुख्य रूप से तो ये 3 ही हैं। इन तीनों को आप इस फ्लो चार्ट के जरिए से पहले इस तरीके से लिख लीजिएगा। गैर कृषि कार्य की प्रगति के उपाय, इसमें पहला है नए कौशल में प्रशिक्षण। नए कौशल में प्रशिक्षण मतलब कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर मान लीजिए कंप्यूटर केंद्र खुले हैं, अब कंप्यूटर कभी ना कभी ख़राब भी होंगे, तो इस खराबी को सुधारने वाला मैकेनिक कहाँ, फिर शहर में जाना पड़ेगा। तो इस कम से कम इस चीज़ को गांव के ही जो युवा हैं जो गैर कृषि कार्य करना चाह रहे हैं वो मैकेनिक बन सकते हैं, इसका प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी मशीनरी को सुधारना, मोबाइल फ़ोन को सुधारना, फ्रिज वगैरह को सुधारने का जो प्रशिक्षण है वो लेकर के ये युवा जो है नए कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट की उन्नति। डेयरी प्रोडक्ट में दूध बिक ही रहा है, मक्खन और घी भी बिक रहा है, इसके बाद इसमें और भी प्रगति की जा सकती है। पनीर और इससे बने हुए जो खोए होते हैं, इससे बने हुए जो रसगुल्ले होते हैं, इन सब का भी उत्पादन किया जा सकता है। तो गैर कृषि कार्य की प्रगति इस ढंग से हो सकती है। तीसरा है मूलभूत आधारभूत सुविधाओं में प्रगति। मूलभूत आधारभूत सुविधाएं क्या होती है? जैसे सड़क, बिजली, पानी, ये सब नहीं रहेंगे तो ये जो और चीज़ें हैं जो इन पर डिपेंड है वो नहीं हो पाएंगी। तो बिजली होगा तभी वहाँ कंप्यूटर वगैरह चलेगा, और डेयरी प्रोडक्ट में भी जो मशीनरी है वो चलेंगी। सड़क होगी तभी परिवहन के द्वारा इन सारे प्रोडक्ट को शहर तक पहुँचाया जाएगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो आप इस तरह फ्लो चार्ट में
में लिखेंगे और सभी के बारे में फिर ये बताएंगे कि नए कौशल प्रशिक्षण किन किन कौशलों में, डेयरी प्रोडक्ट की उन्नति किस तरह से हो सकती है, और आधारभूत सुविधाएं बिजली, पानी और जो सड़क की सुविधा है वो भी होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 3 या 5 नंबर में भी आए तो ये फ्लो चार्ट आप ज़रूर बनाया कीजिए, उसके बाद ही उत्तर लिखा कीजिए। इसी ढंग से आप क्वेश्चन के सारे आंसर लिखिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस और ये मेरा दावा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर ही रिप्लाई करूँगी। गुड बाय।